इससे पहले हम सुनते थे लाल किले की प्राचीर पर भारत का तिरंगा शान से लहराता है, ये हमने सुना था। लेकिन आज लाल किले पर इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने तिरंगे को शर्मसार कर दिया पूरी दुनिया के सामने। अब क्या किया जाए? इसका इलाज क्या है? क्या इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं? क्या ये चीन से आए हैं? या इन्हें किसी और ने पैसा देकर यहां भेजा है? ये कहां के नागरिक हैं? दुर्भाग्य ये है कि ये नागरिक तो शायद किसी भी देश के हो नहीं सकते, लेकिन इनका जन्म भारत में ही हुआ है और इनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो भी भारत के ही हैं। इसलिए ये अपने आप को भारत का ही नागरिक बताएंगे और अपने कर्तव्यों को भूलकर ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इनका जवाब भी भारत के नागरिक ही दे सकते हैं, यानी आप लोग ही दे सकते हैं। और हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप भी जाकर अगले दिन लाल किले पर कब्जा कर लीजिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे। हम आपसे ये कहेंगे, आप जागरूक होइए, इन लोगों के असली चेहरों को पहचानिए और वैचारिक रूप से इन लोगों को हराइए। और छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटे छोटे जो कदम हैं, जैसे आज हमने किसानों का गणतंत्र, ये हैशटैग दिया है, गणतंत्र। वैसे तो आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन गण की बजाय आज गन का राज चल रहा है और ये गन है किसानों की, इसलिए ये हैशटैग आपके लिए दिया है। इस पर आप अपनी राय रखिए और इन लोगों को बताइए कि आप क्या जवाब इन लोगों को देना चाहते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक गणतंत्र बना था, तब शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि एक दिन इसी तारीख को लोकतंत्र की ऐसे धज्जियां उड़ाई जाएंगी, हमारे संविधान की प्रतियां एक तरीके से फाड़ के फेंक देंगे ये लोग, और वो भी सब कुछ खुलेआम। और उस शहर में किया जाएगा ये सब कुछ जिस शहर में हमारे देश का संसद भवन है, जिस शहर में राष्ट्रपति भवन है, जिस शहर में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ये सब हुआ है, संसद के नाक के नीचे ये सब हुआ है। राष्ट्रपति यहां बैठते हैं, देश के सारे जज यहां बैठते हैं, देश की सरकार यहां बैठती है, प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, और उनसे कुछ किलोमीटर दूर उनकी ठीक नाक के नीचे इन हजारों लोगों ने यह बता दिया कि इस देश का संविधान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता और हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के दिखाओ। खुली चुनौती इन्होंने आज देश को दी है और पूरा देश शांत है। संविधान मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को कुचल दिया जाएगा और मुट्ठी भर लोग भारत के गणतंत्र पर पैर रखकर उसे इस तरह रौंदने की कोशिश करेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान का मुट्ठी भर लोगों ने ऐसे गला घोटने की कोशिश की और नफरत का वायरस इतनी तेजी से फैला कि इसने दिल्ली को बंधक बना लिया। जैसा मैंने आपको कहा, वही दिल्ली जहां से हमने अपनी आजादी की यात्रा शुरू की थी, उसी जगह वही लाल किला। और हमें लगता है कि ऐसा करने वाले लोग किसान तो हो नहीं सकते, इसलिए जरूरी है कि आज आप इन लोगों को ध्यान से देखें और खुद ये तय करें कि ये लोग कौन हो सकते हैं। खास तौर पर एक और बात आपको देखनी होगी, ये जो लोग हैं सड़कों पर जो उत्पात मचा रहे हैं, ये तो हैं ही। अब ये देखिए कि सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कौन लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। आपको उनके नाम और उनके चेहरे भी पहचानने पड़ेंगे, जो सोशल मीडिया पर खुलेआम इन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, इन लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं, इन लोगों को कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। उन लोगों को भी आपको पहचानने की जरूरत है और इसे समझने के लिए पहले आपको आज हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस लाल किले से देश के प्रधानमंत्री भारत के नागरिकों को, आप सबको संबोधित करते हैं, उस पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने आज हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया। उग्र भीड़ में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने लाल किले पर झंडा फहराकर देश के लोकतंत्र को खुली चुनौती दी और भारत के 135 करोड़ लोगों के गौरव को ललकारा। और हम मानते हैं कि ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे अमेरिका में कैपिटल हिल में हुआ था। जैसे अमेरिका में कुछ लोगों की भीड़ ने वहां के लोकतंत्र को धक्का देकर गिराने की कोशिश की, ठीक वैसे ही देश की राजधानी दिल्ली में भी वही हुआ। ये तस्वीर देखिए।
दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें एक प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों पर हमला करते हुए दिखेगा। जिस पुलिस ने इन लोगों को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी, इन पर विश्वास करके, उसी पुलिस पर इन लोगों ने तलवार से हमला किया, विश्वासघात किया और यह बता दिया कि इन्हें ट्रैक्टर परेड निकालने की मंजूरी देना सबसे बड़ी गलती थी, ये विश्वास के काबिल है ही नहीं। हम क्यों कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, इसे आप इस तस्वीर से समझिए, जिसमें किसानों ने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। सोचिए, क्या इस दिन के लिए हमारे देश ने आजादी के लिए संघर्ष किया था? क्या भगत सिंह ऐसे भारत के लिए 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे? तस्वीर देखिए आप। देखिए ये प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को मार रहे हैं। बेहद दुखद तस्वीरें हैं यहाँ की, किस तरह से पुलिस वालों पर हमला किया गया है। कैमरे हटाओ, यहाँ से कैमरे हटाओ भाई, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे वो पत्तली रगड़ो ना थोड़ा सा यार, पैर तले थोड़ा सा रगड़ दो। ये दवा जो सही 372 थी राम प्रस्ताव। ठीक हो एकदम। सारी कटिंग टूट रही है, सारी कटिंग मुझे
सा अंदर भाई, बहुत शांतिपूर्वक। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से हम ये कहेंगे कि आपको इन मुट्ठी भर गद्दारों से हार नहीं माननी है। आपको अपने जज्बे को कम नहीं करना है, आपकी देशभक्ति कम नहीं होनी चाहिए और आज पूरे साल आपको इस तिरंगे को ऐसे ही अपने सीने पर लगाकर गर्व से आपको चलना है। यही इन लोगों को सबसे करारा जवाब होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.